कंस टीला जाने में वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ये टीला ही है, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई तक चढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ कोई रिक्शा या कोई साधन नहीं आ पाएगा और ये बहुत ऊंचाई है। अच्छा, चले जाओ। और इस समय जिस स्थल पर हम हैं कि एक्चुअल में ये जो बड़ी ऊंची प्राचीर दिखाई पड़ रही है, ये मामा कंस की किले की प्राचीर है। और यहीं से आगे आपको दिखाएंगे ये जो चारों तरफ का बाउंड्री वाल से घेरा गया क्षेत्र है, इसके नीचे से ही माँ यमुना प्रवाहित होती हैं। और तो आओ थोड़ा आगे चलते हैं। नमस्कार साथियों, गुरुजी ब्लॉग फतेहपुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपको लेकर आए हैं कंस के किले पर। मथुरा की प्राचीन विरासतों में से एक कंस का ये महल है। कभी ये कंस का महल हुआ करता था, जिसे आज की डेट पर यहाँ के ब्रजवासी लोग कंस का टीला भी बोलते हैं। एक्चुअल में शुरुआत में होता ये था कि जो क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित होता था उसे टीला बोला जाता था। आज अगर हम देखते हैं तो यहाँ से इस कंस के किले से नीचे ही माँ यमुना प्रवाहित होती हैं और यहाँ से इस किले की प्राचीर पर बैठकर हम यहाँ से पूरे मथुरा का दीदार कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से पूरा मथुरा दिखाई पड़ रहा है। अब ऐतिहासिक स्थल के रूप में है। यहाँ की प्राचीर इतनी मजबूत और इनकी मजबूती का कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिन पत्थरों से ये निर्मित की गई हैं वो पत्थर आज भी वैसे के ही वैसे हैं। यमुना का यहाँ से बड़ा अपवाह क्षेत्र है, उसके बावजूद इस किले की प्राचीर को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के पिता यानी वासुदेव जी को और यहीं पर कुछ कृष्ण के जन्म के पश्चात इसी किले की प्राचीर को तोड़ते हुए वासुदेव जी यमुना पार करके गोकुल पहुंचे थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से दिखाते हैं व्यू। और इस समय हम कंस किले की प्राचीर के पिछले हिस्से पर हैं। यहाँ से आप नीचे देखिए। अब यहाँ से देखिए आप, कंस का जो किला बना हुआ है वो कुछ यूँ बना हुआ है। यमुना तट पर एक बांध की तरह कंस किले की दीवारें आपको दिखाई पड़ेंगी। और यहाँ पर हम खड़े हैं और वहाँ देखिए वो कितनी नीचे वहाँ पब्लिक है, जो पार्क बना दिया गया है। यहाँ से आप देख लीजिए, जो नीचे लोग रास्तों से जा रहे हैं वो यहाँ से एक मच्छर की तरह नज़र आ रहे हैं। और इस किले की ऊंचाई और यमुना तट पर होते हुए भी अपवाह क्षेत्र से सुरक्षित बने रहना, वो भी हज़ारों हजार साल पश्चात भी, तो उस समय की कारीगरी, पत्थरों से निर्मित पूरा किला है। आज की डेट पर ये जो कंस किले की प्राचीर है, इस प्राचीर से जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है, इसके नीचे ही ये सरकारी बेसिक का विद्यालय है। जो विद्यालय यहाँ अंदर चलता है, जूम करते हैं और यहीं पर जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है ये हिस्सा जब कंस इस महल पर रहते थे तो यहाँ पर उनकी दरबार लगता था, यहाँ पर फैसले सुनाए जाते थे। यहाँ पर वही फैसला सुनाया गया था जिसके तहत वासुदेव जी को कारागार पर डाल दिया गया था। तो यहाँ पर कंस की अदालत लगती थी। ये एज इट इज़ वैसे ही विरासत के रूप में पड़ा हुआ है। और इधर का देखिए पोर्शन। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और यहाँ से अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। इस एरिया को मैं बोल रहा था, ये कंस किले के अंदर ही आता है, लेकिन ये एरिया प्राइवेट प्रॉपर्टी है
हो सकता है काफ़ी समय से इनके पुरखे वगैरह रह रहे हों, इन्होंने दावा कर दिया हो, इस वजह से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इधर वानर राजों की सेना भरपूर दिखाई देती है, अतः इनको डिस्टर्ब करना तो भाई दूर ही रहे, बेहतर है। सामान उठाकर ले जाते हैं। और इधर देखिए, ये भी पुराने समय की ही ऐतिहासिकता बयां करती हुई कुछ तस्वीरें। इधर ये एक ग्राउंड है जिस पर शाम के वक्त या सुबह के वक्त यहाँ के लोकल बच्चे आकर खेलते हुए नज़र आते हैं। कंस यहीं पर राज्य करते थे। यहाँ से आप पूरे मथुरा का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा।